दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजे वंदनम। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादुराम सत्यराम। भक्तजनों, गुरुदेव दादूजी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद में कथा में प्रवेश करते हैं। जब गुरुदेव दादूजी महाराज आंधी गांव में चतुर्मास कर रहे थे, उस समय आंधी गांव में के पास में एक घटना घटी और वहाँ बारिश नहीं हुई। आसपास इलाका सूखा हो गया, बारिश का बहाव होने लगा, सब किसान परेशान होने लगे। जब कुछ किसान गुरुदेव के शिष्य पूर्णदास जी के पास आए और पूर्णदास जी की गुरुदेव दादूजी महाराज पर बहुत आस्था थी और उनसे कहा कि महाराज जी, गुरुदेव दादूजी महाराज से विनती करिए कि वर्षा करा दे, क्योंकि वर्षा गुरुदेव दादूजी महाराज कराने में सक्षम है। आपसे यही प्रार्थना लेकर हम आए हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी खेत फसलें सब सूख जाएगी और अकाल पड़ जाएगा, फिर हमारी जीविका कैसे चलेगी। इस प्रकार पूर्णदास से किसानों ने कहा। तो पूर्णदास जी ने कहा कि मैं गुरुदेव दादूजी महाराज से इस प्रकार तो डायरेक्ट विनती नहीं करता, क्योंकि मैं किसी फल की इच्छा से उनकी श्रद्धा नहीं रखता और कोई कामना भी मेरी नहीं है। मैं निस्वार्थ ही सेवा करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, उस उपाय के माध्यम से आप गुरुदेव दादूजी महाराज आप पर कृपा भी कर देंगे और यहाँ बारिश भी हो सकती है। तब पूर्णदास जी ने उनसे कहा कि आप सभी लोग तैयार होकर मालवा प्रांत के लिए निकले और बाल बच्चे सारे सभी को लेकर कोलाहल करते हुए जिस समय गुरुदेव दादूजी महाराज कुबले पर दंत मंजन वगैरह अपने स्नान वगैरह क्रिया कर रहे हों, वह बहुत ब्रह्म मुहूर्त के समय आज सब लोग कोलाहल करते हुए निकले। गुरुदेव दादूजी महाराज आपको जाते हुए देखकर कुछ न पूछेंगे तब मैं कहूँगा कि ये सब बारिश न होने के अभाव से मालवा जा रहे हैं, सब घर बार छोड़कर। दादू दयालु तो बहुत कृपालु हैं, वे आप पर कृपा करेंगे और दया करके बारिश करवा देंगे। किसानों के मन में ये बात अब जम गई और उसके बाद में किसानों ने भी वैसा ही किया। सभी ने मालवा जाने की तैयारी करी, जिसमें अपने जो जानवर थे, बच्चे, सारे परिवार सभी ने अपने जाने की तैयारी कर ली। और जिस समय गुरुदेव दादूजी महाराज ब्रह्म मुहूर्त के समय बावड़ी पर दंत मंजन कर रहे थे, उस समय कोलाहल करते हुए वहां से निकले। तब गुरुदेव दादूजी महाराज ने पूर्णदास जी से पूछा कि आज इतना कोलाहल क्यों है। तब पूर्णदास जी ने गुरुदेव दादूजी महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, वर्षा न होने के दुख से सारे किसान नगर को छोड़कर जा रहे हैं और ये मालवा जाएंगे और मालवा में अपनी जीविका चलाएंगे। जब तक पूर्ण रूप से बारिश यहाँ नहीं हो जाती तब तक ये लौटेंगे नहीं। तब गुरुदेव दादूजी महाराज ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो आप इन सबको जाके रोकिए और उनसे कहिए कि आप बारिश की चिंता ना करें, परमात्मा की नजर सब पर है, यहाँ पूर्ण रूप से बारिश हो जाएगी। तब गुरुदेव दादूजी महाराज ने जैसे ही ये शब्द पूर्णदास जी को कहा और पूर्णदास जी ने सभी किसानों को जाकर ये कह दिया कि गुरुदेव दादूजी महाराज ने आपसे कहा है कि आप सब अपने अपने घरों में जाकर परमात्मा का भजन करो और बारिश हो जाएगी। सभी खुश हो गए। सभी किसान तो यही चाहते थे और ये पूर्णदास जी का भी प्लान था, पर उधर सब किसान अपने अपने घरों में जाकर अपनी स्वेच्छा अनुसार अपने जिससे जैसी भक्ति बनी उन्होंने वैसी भक्ति परमात्मा को याद किया। उधर गुरुदेव दादूजी महाराज स्नान वगैरह क्रिया से निमित्त होकर
निमिट होकर निपटे। और उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके पास तो 56 कोटि मेघों की माला है, आप कृपा करके इनकी इच्छा को पूर्ण कर दीजिए और बारिश करा दीजिए। इसके साथ में उन्होंने एक पद गा के सुनाया। वो पद इस प्रकार था, काला मोह कर काल का साईं सदा सुकाल, मेघ तुम्हारे घर घना वर्षों दीन दयाल। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हे परमात्मा, हे दीन दयालु परमेश्वर, दया करके इस काल का काला मुंह कर दीजिए और सबको सुखाल कर दीजिए। आपके पास मेघों की कमी नहीं है, आप कृपा करके बारिश कर दीजिए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने विनती करी। प्रभु के आदेश अनुसार इंद्र ने बारिश कर दी। इंद्र के बारिश होते ही सब जलाशय वगैरह को बावली सारे भर गए, खेतियां लहलहाने लगी, पानी ही पानी हो गया। सभी जिधर देखो उधर पानी पानी नजर आने लगे। सब पानी के अभाव में जो दुख था सभी किसानों का और वहां की जनता का मिट गया और सब पूर्ण खुशी हो गए और सबको प्रसन्न भासने लगे। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने अपने चमत्कार से बारिश कराई। उसके बाद में जब बारिश होने के कुछ दिन बीते, तब वहाँ आंधी ग्राम के काजी मुल्लाओं ने वहाँ के लोगों को भड़काया कि हमने पीर से प्रार्थना की थी और पीर ने प्रार्थना से प्रसन्न होकर बारिश कराई है, हमें पीर को पूजना चाहिए। तब काजी मुल्ला और कुछ मुसलमानों के कहने पर सभी ग्रामवासियों ने पीर को पूजने का प्लान बनाया। पीर को पूजने का एक दिन निश्चित किया गया और सभी पीर पूजने के लिए चल निकले। तब गुरुदेव दादू जी महाराज जब जा रहे थे, तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने फिर पूर्णदास जी से पूछा कि भाई आज किस बात का कोलाहल फिर क्यों हो रहा है। तब पूर्णदास जी महाराज ने कहा कि प्रभु, जो बारिश तो आपने प्रभु से प्रार्थना करके कराई थी, लेकिन ये काजी मुल्लाओं और कुछ लोगों के भड़कामे में आकर पीर पूजने जा रहे हैं, पीर की आराधना कर रहे हैं। तब गुरुदेव दादू जी महाराज ने कहा, कोई किसे भी पूजे, हमने तो दुखियों का दुख दूर करने के लिए प्रभु से प्रार्थना की थी, अब उससे हमारा क्या लेना देना। जो परमात्मा करता है सब अच्छा करता है। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज चुप हो गए और परमात्मा का भजन करने लगे। उधर आदि ग्राम की जनता जब पीर पूजने जा रही थी, जब पीर पूजते थे तो उनके मुंह काले और पैर नीले पड़ गए। इस प्रकार की पूजा होने पर जब काला मुंह और नीले पैर सबके हो गए तो एक दूसरे से कहने लगे कि भाई तेरा मुंह तो काला हो गया और पैर नीले हो गए। तो वो भी कहता भाई तुम्हारा पैर काला हो गया और मुंह पैर नीले हो गए, मुंह काला हो गया। इस प्रकार सब एक दूसरे को कहने लगे। काजी मुल्लाओं का भी ऐसी स्थिति हो गई। तब उन्होंने सबने प्रार्थना की कि हे पीर देवता, हमने तो आपकी पूजा की है, फिर हमने कोई पाप तो किया नहीं, फिर हमारे काले मुंह और नीले पैर कैसे हो गए। तब पीर ने प्रकट होकर कहा कि आप जिस प्रकार आपने मेरी पूजा की है इसमें कोई बात नहीं, आपने मेरी पूजा की है, लेकिन आपने जिनकी पूजा करनी चाहिए थी उनकी पूजा न करके आपने उनके उपकार को भूल गए और उनका अनादर किया। इससे परमात्मा ने क्रोधित होकर आपके मुंह काले और पैर नीले कर दिए। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं और ना मैंने बारिश कराई थी। ये बारिश तो गुरुदेव दादू जी महाराज ने परमेश्वर से प्रार्थना करके कराई थी, उन हरि से प्रार्थना करके कराई थी। आप जाओ और उन गुरुदेव दादू जी महाराज की शरण में जाओ, वो पूर्ण परमात्मा के अंश हैं और वो सर्व शक्तिमान है, उनकी शक्तियों से हम वाकिफ है। जिस समय वो बादशाह अकबर को उपदेश दे रहे थे और उन्होंने तेजोमय तगत दिखाए थे, तब हम वहाँ विद्वान थे, हमें भी वहाँ बुलाया गया था। हमारे एक भी उनके आगे ना शक्ति चली, उनका कुछ नहीं बिगड़ा और उन्होंने तेजोमय तगत दिखाकर बादशाह अकबर को और सभी सभा को हस्तचकित कर दिया था। तो आप जाइए, वो पूर्ण परमात्मा है, उनसे क्षमा याचना कीजिए और आपने अपराध की माफी मांगिए, वे आपके मुंह काला और नीले पैर को ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार जब पीर ने अनुशासन दिया
और तब सभी काजी मुल्ला सारी जनता को लेकर और पीर के पास से गुरुदेव दादू जी महाराज के पास चली गई और गुरुदेव दादू जी महाराज से कहा, प्रभु आप तो दया निधान है, आप कृपा निधान है, हमारी भूल को माफ कीजिए, हमने कृतज्ञता का हम फल पा चुके हैं, हमारी भूल है। आपसे विनती करने के बाद में हम पीर पूजने चले गए और पीर के शासन से ही हम यहाँ आए हैं, आप कृपा कीजिए और हमारे ये काले मुंह और नीले पैर को ठीक कर दीजिए। तब गुरुदेव दादू जी महाराज तो परम दयालु थे, उन्होंने किसी बात को ना देखते हुए उन्होंने कहा, ठीक परमात्मा से फिर विनती करी कि प्रभु मालिक मेहरबान करीम गुनाहगार हर रोज हरदम पहने राख रहीम। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हे दयालु, हे सर्वशक्तिमान, मैं अपराधी हूँ और मैं बार बार अपराध पे अपराध करता रहता हूँ, लेकिन क्षमा करने वाले आप हो, आप तो रहीम हो, आप तो करीम हो। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज उनसे कहते हैं और विनती करते हैं और परमात्मा को याद करते हैं और कहते हैं कि इन लोगों के मूर्खता को माफ कीजिए और इनके मुंह काले और नीले पैर को की जो सजा आपने दी है, ये सजा को दूर कीजिए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने जैसे ही विनती की, उनके काले मुंह और नीले पैर ठीक हो गए। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज ने आदि गांव की जनता की आंखें खोली। गुरुदेव दादू जी महाराज के इस चमत्कार को देखकर सभी गुरुदेव दादू जी महाराज के शरण में पड़ गए और गुरुदेव दादू जी महाराज की आस्था और बढ़ गई। इस प्रकार परमात्मा की भक्ति और दृढ़ हो गई। जब गुरुदेव दादू जी महाराज के चमत्कार सुने तो जय सिंह दरबार भी जो आमेर नरेश थे वो गुरुदेव दादू जी महाराज को आंधी गांव चतुर्मास में मिलने आए और उन्होंने गुरुदेव की इस लीला को देखकर, प्रभु की भक्ति को दृढ़ देखकर, चमत्कार देखकर उन्होंने गुरुदेव दादू जी महाराज को नतमस्तक किया और बहुत खुश हुए। इस प्रकार आमेर नरेश भी संतुष्ट होकर गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अपने नगर को चले गए। सारी नगर की जनता भी गुरुदेव दादू जी महाराज को प्रणाम करते हुए अपने अपने घरों को चले गए और इस प्रकार से आदि गांव का चतुर्मास चलता रहा और वो सब तरह के संपन्न होते रहे। सत्संग चलता रहा, संगीत चलता रहा, गुरुदेव का उपदेश चलता रहा, जनता आती रही और गुरुदेव का उपदेश सुनती रही। इसी के साथ में आदि गांव के सत्संग की कथा को अभी यही विराम देंगे। अब मेरी वाणी को मैं अब यही विराम दूंगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और कमेंट में दादू राम सत्तराम अवश्य लिखना। इसी के साथ में आपसे विदा लेते हैं। अगले भाग में आपसे जरूर मिलेंगे और हर रोज 5 बजे ये गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा का वीडियो आता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाए। इसी के साथ में दा कहता